लेकिन इतनी खूबसूरत नजर आने वाली ये मेटल, अगर बेटे इसको वाटर का एक्सपोजर करवा दिया जाए या इसको पानी के अंदर फेंक दिया जाए तो पानी में आग लग जाती है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम मुजम्मिल अहमद, योर केमिस्ट्री टीचर। आज हम स्टडी करेंगे 9th क्लास केमिस्ट्री सिलेबस 2025 का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हमने ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री को स्टडी करा। आज हमारे पास पहली जो ब्रांच है वो है फिजिकल केमिस्ट्री। अब देखते हैं फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है। फिजिकल केमिस्ट्री इन्वेस्टिगेट, ये पता लगाती है किस चीज का, इसके अंदर में किस चीज को स्टडी करना है, हाउ सब्सटेंस बिहेव, कि सब्सटेंस जो है वो बिहेव कैसे करते हैं एट एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर लेवल। कि हमारे पास कुछ चीजें हैं, कौन सी चीजें, कौन से सब्सटेंस को स्टडी करते हैं हम लोग, कौन से सब्सटेंस को केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं, मैटर को, कौन से मैटर को स्टडी करते हैं, एटम को स्टडी करेंगे, मॉलिक्यूल को स्टडी करेंगे, ठीक है बेटे। लेकिन अब हम कहते हैं कि हाउ सब्सटेंस बिहेव, कि सब्सटेंस कैसे बिहेव करते हैं, कहां पे, एट एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर लेवल। चले यहां तक आपने सर पढ़ लिया, लेकिन थोड़ा सा आप एक एग्जांपल की तरफ आ जाए, देन फिर दोबारा इस लाइन पे आऊंगा। एग्जांपल क्या है बेटे, सोडियम। अगर मैं बात करूं सोडियम की, ये एक मेटल है और ये वेरी सॉफ्ट मेटल है। आप देखेंगे इसको कि हमारे पास अगर ये सोडियम है, ये एक मेटल है बेटे, ये इतनी सॉफ्ट मेटल होती है कि इसको नाइफ के जरिए, छुरी के जरिए कट कर सकते हैं। लेकिन इतनी खूबसूरत नजर आने वाली ये मेटल, अगर बेटे इसको वाटर का एक्सपोजर करवा दिया जाए या इसको पानी के अंदर फेंक दिया जाए तो पानी में आग लग जाती है। देखें कि ये इतनी खूबसूरत नजर आने वाली मेटल, ये इतनी खतरनाक है। उसके बाद स्टडी करते हैं क्लोरीन को। क्लोरीन जो है बेटे, ये एक गैस है। अब ये गैस इतनी पॉइजनस गैस है कि बेटे अगर इसको 2 से या 3 मिनट या कुछ लम्हे इसको इनहेल कर लिया जाए, इसमें सांस ले लिया जाए, तो बेटे ये बेहोशी का बायस बन सकती है, अनकॉन्शियसनेस हो सकती है। देखें कि सोडियम भी क्या है, डेंजरस, क्लोरीन भी क्या है, पॉइजनस। बेटे ये एटॉमिक लेवल पे इनका बिहेवियर ये है कि अगर सोडियम को पानी के अंदर डाल दूं तो वो इस तरह आग प्रोड्यूस कर दे, ठीक है। जब हम 6-7 में होते हैं ना, हमारे जैसे बच्चों में बात फैल जाती थी कि वो जी बाबा जो है वो पानी को, बर्फ को आग लगा देते हैं, बर्फ को आग लगा देते हैं, तो वो बच्चों में बात फैलती भी बहुत थी। तो हमें जब केमिस्ट्री पढ़ी फिर समझ आया कि वो बाबा जो है बर्फ को आग नहीं लगाता था, बल्कि वो बर्फ के ऊपर सोडियम फेंक देता था, तो वो तब आग लगती है। सोडियम ऐसी मेटल है जो पानी को भी आग लगा देती है, ठीक है बेटे। उसके बाद क्लोरीन की बात करते हैं। बेटे ये इतनी पॉइजनस है, डेंजरस है कि ये बेहोशी का बायस बन सकती है, ठीक हो गया बेटे। एटॉमिक लेवल पे इनका बिहेवियर ये है, लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत को देखिएगा, या मार्वलेस ऑफ गॉड, कि जब ये दोनों चीजें मिलती हैं, सोडियम और क्लोरीन दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं, हमारे पास NaCl बन जाता है, जिसे हम टेबल साल्ट भी कहते हैं बेटे, हम इसको खाते भी हैं। अच्छा, कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने नमक सालन के अंदर डाला हो तो उसमें आग लग गई हो, हुआ कभी ऐसा? नहीं। कभी ऐसा नहीं हुआ बेटे कि नमक आपने सालन के अंदर डाला हो, उसमें कुछ ऐसे फ्यूम्स, ऐसे कोई भाप या धुआं वगैरह निकले कि वो बेहोशी का बायस बन जाए, कभी नहीं ऐसा हुआ। है तो बेटे वही
सोडियम और क्लोरीन ही मिले हुए हैं। लेकिन यहां पे बात यह है कि एटॉमिक लेवल पे इनका बिहेवियर कुछ और था, लेकिन जब ये मिलकर मॉलिक्यूल बन गए हैं तो इनका बिहेवियर क्या हो गया, चेंज हो गया। अब आए इस लाइन पे, हम कहते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री इन्वेस्टिगेट, फिजिकल केमिस्ट्री पता लगाती है हाउ सब्सटेंस बिहेव, के सब्सटेंस कैसे बिहेव करते हैं, कहां पे, एट एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर, अपने एटॉमिक या मॉलिक्यूलर लेवल पे इनका बिहेवियर क्या होता है। इस चीज को अगर हमने स्टडी करना है तो किसके अंदर स्टडी करेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री। बेटे यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछिएगा, कोई एक और एग्जांपल करवाना चाहे। बेटे ये वाला जो चीज है ना यहाँ पे, ये हमारा कंसेप्ट बोर्ड हुआ करेगा, ठीक है बेटे। कोई एक और एग्जांपल दे जरा इसकी, फिजिकल केमिस्ट्री की, सोचिए क्या हो सकती है। आपने कल एक एग्जांपल भरी थी कि सर आपके पास ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। बेटे ये मैं हाफ लिख रहा हूं, ठीक है 2 लेकिन हाफ, मिलकर क्या बनता है, वाटर। अगर यहां पे देखा जाए हाइड्रोजन एक गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, ऑक्सीजन भी क्या है, गैस है। अगर इनको एटॉमिक लेवल पे देखा जाए तो इनका बिहेवियर क्या है, दे आर गैसेस। लेकिन जब ये मिल जाते हैं तो ये लिक्विड बन जाता है। यहां तक क्लियर हो गया, इसे नीचे उतार के आ जाए। यहां तक क्लियर हो गया बेटे। अब देखिए एटॉमिक लेवल पे वो गैस है, लेकिन जब वो मिली दोनों गैसेस क्या बन गया, लिक्विड। उसकी प्रॉपर्टी ही चेंज हो गई, पहले गैस थी अब क्या हो गए, लिक्विड हो गए। अब समझ आ गई कि फिजिकल केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, कि किस तरह सब्सटेंस अपने एटॉमिक या मॉलिक्यूलर लेवल पे बिहेव करते हैं। होप सो बेटे आपको यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आगे मूव ऑन करो, चलिए। इट प्रोवाइड क्लियर एक्सप्लेनेशन, ये हमें क्लियर एक्सप्लेनेशन पता देती है किस चीज का, हाउ फंडामेंटल लॉज, के प्रिंसिपल एंड लॉज, के कुछ प्रिंसिपल एंड लॉज कौन से ऐसे रूल हैं, कौन से ऐसे असूल हैं जिनकी बेस पर मॉलिक्यूल स्पेसिफिक कैरेक्टर शो करते हैं। अब बात क्या थी, आपने कहा कि सर एटॉमिक लेवल पे सोडियम बड़ा ही डेंजरस है कि पानी को भी आग लगा देते हैं, एटॉमिक लेवल पर क्लोरीन जो है ये भी पॉइजनस है, जहरीले फ्यूम्स फेंकते हैं, दोनों ही डेंजरस है। लेकिन जब ये मिले तो ये हमारे पास एडिबल खाने के काबिल हो गए। आपका क्वेश्चन यहां पे ये बनता था कि सर कौन से ऐसा लॉ एंड प्रिंसिपल है जिसकी बेसिस पे इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी ही चेंज कर ली, ठीक है बेटे। उन लॉज एंड प्रिंसिपल को भी हम स्टडी करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है बेटे। एक तो ये स्टडी करेंगे ना कि एटॉमिक लेवल पे बिहेवियर कुछ और है, मॉलिक्यूलर लेवल पे तलहा बिहेवियर कुछ और है, लेकिन कौन से ऐसे लॉज एंड प्रिंसिपल हैं जिन्होंने मजबूर किया इनके बिहेवियर को चेंज करने के लिए, इसको भी हम स्टडी करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है बेटे। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लो बेटे, मैं बात करता हूं अपने एटमॉस्फेयर की। देखिए आपको एयर के अंदर नाइट्रोजन भी मिलेगा, एयर के अंदर हाइड्रोजन भी है, एयर के अंदर ऑक्सीजन भी है, ठीक है बेटे। और एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, डिफरेंट किस्म की गैसेज है हमारे एयर के अंदर, इंवायरमेंट के अंदर। लेकिन अब मैं बात करता हूं कि प्लांट्स को अच्छी तरह ग्रो करने के लिए नाइट्रोजन की जरूरत है। आपने देखा होगा प्लांट्स को ना हम फर्टिलाइजर्स, खादें वगैरह भी डालते हैं ना, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स होती है, खाद होती है। अब इन्वायरमेंट के अंदर भी तो नाइट्रोजन है सर, आपने भी कहा इन्वायरमेंट के अंदर भी नाइट्रोजन है,
प्लांट एनवायरनमेंट से ही नाइट्रोजन ले ले, हमें क्यों बाहर से परचेज करके उसको केमिकल की फॉर्म में देनी पड़ती है। बात समझ आई? लेकिन सुनिएगा बेटे, एनवायरनमेंट के अंदर नाइट्रोजन इस फॉर्म में है, प्लांट्स एक्सेप्ट करता है नाइट्रोजन NO2 की फॉर्म में, NO2 की फॉर्म में, नाइट्रेट्स की फॉर्म में, NO3, यानी मैं एक्स लिख देता हूं, NO2 NO3, इस फॉर्म में प्लांट्स को नाइट्रोजन चाहिए। सर जी कोई मसला नहीं है, इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन भी मौजूद है, इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन भी मौजूद है, ये मिलकर नाइट्रोजन ऑक्साइड डाइऑक्साइड क्यों नहीं बना देते? ठीक है, हर टाइम इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है, मिल गए हैं? नहीं, यहां पे भी कोई लॉ एंड प्रिंसिपल ही लगेगा कि जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलेंगे नाइट्रेट्स बनेगा और वो प्लांट अब्सॉर्ब करेंगे। ठीक हो गया बेटे, वो प्लांट फूड के तौर पर यूज करेंगे। वो कौन से लॉज एंड प्रिंसिपल है, इसके बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे पूछूंगा और आपको बताऊंगा भी। क्या क्वेश्चन है मेरा, फिर सुन ले। मेरा बेटे क्वेश्चन ये है कि हमारे एनवायरनमेंट के अंदर नाइट्रोजन भी मौजूद है, ऑक्सीजन भी मौजूद है, लेकिन ये रिएक्ट नहीं करती, क्यों नहीं करती? ये मेरा आपसे अगले सेशन में क्वेश्चन होगा, इसको नोट डाउन कर ले। ठीक है बेटे, चले अब आ जाए लास्ट पॉइंट की तरफ। फिजिकल केमिस्ट्री आल्सो प्रेडिक्ट, फिजिकल केमिस्ट्री पता लगाती है टू चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन, के रेट ऑफ रिएक्शन कैसे चेंज होगा। अब इससे पहले बेटे चीज नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो पहले बात आ जाए लास्ट पॉइंट पे, मैं जो बात करने लगा, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर प्रेडिक्ट करती है चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं? इसकी पहले डेफिनेशन लिखूं, हाउ सब्सटेंस या रिएक्टेंट react to form product, how quickly, how much time required, बेटे कितना टाइम लगेगा दो चीजें मिले और एक नई चीज बन जाए। इसको देखेंगे वही एग्जांपल से कि सर आपके पास दो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, मैं कहता हूं सर मिलेंगे वाटर बन जाएगा। सर कितनी देर में मिल जाएंगे? ठीक है, कितना टाइम लगेगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल के वाटर बन जाए? ठीक है बेटे, इसको हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। क्या कहते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन। अब फिजिक्स रेट ऑफ रिएक्शन, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आ गया होगा लफ्ज की। ठीक है, डेफिनेशन भी लिख दी है इसकी, क्लियर है? आपको स्क्रीन पे डेफिनेशन रेट ऑफ रिएक्शन की नजर भी आ रही है। अब बेटे फिजिकल केमिस्ट्री आल्सो प्रेडिक्ट टू चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन, कि हम किसी भी रिएक्शन की स्पीड को, रेट ऑफ रिएक्शन हम स्पीड ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं, स्पीड ऑफ, क्या लेना है बेटे आपने? चले जाए, रेट ऑफ रिएक्शन क्या? स्पीड ऑफ रिएक्शन, कि रिएक्शन कितनी स्पीड में होगा। हम वो रिएक्शन जो हो सकता है कि बहुत देर लगे, उसे कुछ घंटों में रिएक्शन हो, हम क्या ऐसा करेंगे उसको कुछ मिनट में वो रिएक्शन करवा लें। ठीक है बेटे, फिजिकल केमिस्ट्री प्रेडिक्ट टू चेंज रेट ऑफ रिएक्शन, कि हम किसी भी रिएक्शन की स्पीड को कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है बेटे, एंड ऑप्टिमाइज कंडीशन, और कौन सी ऐसी कंडीशन है, कौन सी ऐसे टर्म्स हैं कि जिसको टू कैरी आउट रिएक्शन इन इंडस्ट्री, कि यही रिएक्शन को मैं इंडस्ट्री के अंदर, सनत के अंदर करवा लूं। ठीक हो गया बेटे। फॉर एग्जाम्पल बेटे, आपने ना ये चीजें सिर्फ आपके कंसेप्ट के लिए है, मैं आपको फिर कह रहा हूं बेटे कि इस दफा जो आपका पेपर होगा 50% आपका जो पेपर है वो बुक वर्डिंग से आएगा, आपकी एक्सरसाइज से आएगा। 30% जो पेपर है बेटे वो आपका कंसेप्चुअल होगा, और 20% जो पेपर है वो प्रैक्टिकल वर्क होगा। ठीक है बेटे, तो इसलिए मैं आपको ये चीजें बता रहा हूं, ये कंसेप्चुअल चीजें होती है। ठीक है,
अब सर ये लाइन नहीं, मजा नहीं आया इस पॉइंट को पढ़ने का, ये समझ नहीं आई। अब देखो जरा बेटे, मेरे पास CH4 या C2 इस तरह ही बना लें बेटे, ये मेरे पास इथीन है। अभी आपको ये चीजें नहीं पता होंगी, ठीक है, अभी मैं बताता हूँ ये करते हैं हम कहां पे यूज है। इथीन है और हम इधर देखो, इथीन है बेटे, इथीन के अंदर 2 हाइड्रोजन ऐड करवाऊंगा, इसे कहते हैं हाइड्रोजिनेशन। क्या कहेंगे इसको? हाइड्रोजन ऐड करवाऊंगा, एक हाइड्रोजन यहां पे ऐड हो जाएगा इस कार्बन के साथ, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ आ जाएगा। क्या बन जाएगा? पहले 2 थे, अब इसके पास कितने हाइड्रोजन हो गए? 3। यहां पे 3 है, ये बेटे आपके पास अल्केन बन गया। इस रिएक्शन को कहते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन। अब बेटे हाइड्रोजिनेशन आप रिएक्शन कहां पे डेली लाइफ में यूज करते हैं? इंडस्ट्री के अंदर यूज होता है बेटे। क्या यूज करने के लिए? बेटे आप घी को, जो हमारे पास वनस्पति घी होता है, उसको ऑयल बनाने के लिए या ऑयल को घी में कन्वर्ट करने के लिए, ऑयल को घी में कन्वर्ट करने के लिए जो हमारे पास कुकिंग ऑयल होता है उसको घी में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, तो हमारे पास जो रिएक्शन होता है वो हाइड्रोजिनेशन है। अब ये रिएक्शन हो गया, सर आपने ऑयल को घी में कन्वर्ट करना है, लेकिन अगर मैं कहूं कि इस रिएक्शन की स्पीड इतनी स्लो है कि ये 2-2, 3-3 दिन लग जाते हैं ऑयल को घी में कन्वर्ट करने के लिए, सर ये तो फिर यहां पे तो केमिस्ट्री बड़ी सुस्त है। हमें, अगर मैंने किसी इंडस्ट्री के अंदर मेरी कोई ऑयल मिल है, ठीक है, तो ऑयल को घी में कन्वर्ट करना है, मुझे 4-5 दिन इंतजार करना पड़ेगा। केमिस्ट्री यहां पे क्यों चीज प्रोवाइड करती है? इट ऑप्टिमाइज कंडीशन। मैं कोई कंडीशन लगाऊंगा बेटे, एक होता है निकल कैटालिस्ट, ये एक निकल की पटरी होती है इस तरह की, उस रिएक्शन के अंदर इसे सिर्फ इस तरह लगा दूंगा, वो रिएक्शन जो 2 से 3 दिन में हो रहा था वही रिएक्शन आपके पास कुछ मिनटों में हो जाएगा। देखें केमिस्ट्री कहां पे काम आती है। अब कौन सी ऐसी कंडीशन ऑप्टिमाइज करूं, कौन सी ऐसी कंडीशन लगाऊं कि जिसमें वो रिएक्शन जिसकी स्पीड बहुत स्लो है उसकी स्पीड को मैं ज्यादा कर दूं। इस चीज को भी किसके अंदर स्टडी करना है? फिजिकल के। अब बेटे जरा रिवाइज करते हैं। हमने कहा पहली बात हमने क्या की? फिजिकल केमिस्ट्री इन्वेस्टिगेट, क्या इन्वेस्टिगेट करती है कि हाउ एटम, के एटम कैसे बिहेव करते हैं, कहां पे? एटॉमिक लेवल और मॉलिक्यूलर लेवल पे। दूसरा पॉइंट हमने ये किया कि कौन से ऐसे लॉज हैं या प्रिंसिपल हैं जो एटॉमिक लेवल पे सब्सटेंस कुछ और बिहेव करते हैं, मॉलिक्यूलर लेवल पे कुछ और बिहेव करते हैं, कौन से ऐसे लॉज हैं उनको भी स्टडी करेंगे। तीसरी बात हमने स्टडी की कि हम किस तरह रिएक्शन की स्पीड को ज्यादा या कम कर सकते हैं। ये तीनों चीजें, कौन कौन सी 3 चीजें फर्क बताइएगा। पहला पॉइंट किसी के अंदर क्या है? हाँ, हमें इन्वेस्टिगेट करती है कि सब्सटेंस एटॉमिक लेवल पे या मॉलिक्यूलर लेवल पे किस तरह बिहेव करती है। जी दूसरा पॉइंट, और ये हमें प्रोवाइड करती है कि हम किस तरह अपने प्रोसेस। हाँ तीसरा पॉइंट है ये, ठीक है। तीसरा पॉइंट में क्या कि हम किसी रिएक्शन की स्पीड को किस तरह ज्यादा या कम कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट कौन सा था? आप बताएं। हाँ, कि कौन से ऐसे फिजिकल लॉज हैं जो सब्सटेंस को एटॉमिक लेवल पे कुछ और बिहेव करवाते हैं और मॉलिक्यूलर लेवल पे कुछ और बिहेव करवाते हैं। ठीक हो गया बेटे, उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी। आप लोगों से रोज मैं सुनूंगा पहले, देन फिर लेक्चर शुरू होगा। आप लोग जो हैं वो इन चीजों को बुक पे नोट किया करें बेटे। ऐसी चीजों को मैं आपको फिर कहता हूँ बेटे, रजिस्टर पे नोट करने का फायदा कोई नहीं है। रजिस्टर पे इस तरह की चीजों को नोट करोगे बेटे, रजिस्टर खत्म हो जाएगा, उसको आप घर रख दोगे, नया रजिस्टर ले लोगे, लेकिन बुक आपके साथ पूरा साल चलेगी, ठीक है। वहां पे इन चीजों को नोट करें। थैंक यू सो मच।